सुबह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जोधपुर से, जहां मॉनसून पूरी तरह से मेहरबान नजर आ रहा है। जोधपुर से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां झमाझम बारिश ने लोगों को पिछले कई महीनों से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव भी देखा गया है। नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन कई जगह पर इस तरह के जल भराव से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। जोधपुर में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रही कि किस तरह से बारिश के बाद वहां पे जो पारा है वो भी गिरा है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर भी देखिए, जहां किस तरह से नगर निगम के दावों की जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है। बारिश के चलते कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में और दुकानों में पानी घुसता नजर आ रहा है। नगर निगम ने दावा किया था कि मॉनसून आने के पहले ही जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली जाएंगी, ताकि इस तरह से जो जलभराव की स्थिति हर साल उत्पन्न होती है वो ना हो। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता ललित परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जिस तरह से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो मिल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही है, जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। नगर निगम के तो तमाम दावे और उनके जो पोल है वो खुलते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो नगर निगम और स्थानीय प्रशासन में जिसमें जेडीबी शामिल है, ये एजेंसियां जो है वो मानसून आने से कई महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देती है कि शहर में जिन निचले इलाकों में, कच्ची बस्तियों में जहां भी पानी भरता है तो वहां पर पानी भरने से रोका जाए। और खासतौर से जो नाले हैं शहर से पानी के निकास के, इन नालों में या जो और कहीं तालाब या छोटी नदियां जो बहती है, इनकी सफाई कर ली जाए ताकि पानी को बहने का रास्ता मिल सके, कई बस्तियों में पानी जमा नहीं हो जी। हर साल ये काम होता है, लेकिन जब तक बारिश आती है, और हमेशा मारवाड़ में जो इतिहास है वो एक अकाल का, सूखे का इतिहास है। और मारवाड़ में जोधपुर समेत आसपास के पूरे इलाकों में बारिश यानी मानसून हमेशा लेट ही होता है। कई बार जून बीतने पर बारिश शुरू होती है, यानी मानसून पहुंचता है। तब तक ये एजेंसियां अपना काम पूरा नहीं कर पाती है और हमेशा काम अधूरा रहता है और बारिश आती है और जो है जल भराव की इसमें मुश्किलें पैदा होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। एयरपोर्ट रोड पर जो एयरपोर्ट थाना है उसके सामने खुले नाले में एक युवक जो कि जोधपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, उसकी मौत हो गई, उसका शव निकाला गया। और आज मोर्चरी के बाहर उसके परिजन और मेघवाल समाज के लोग धरने पर बैठे। अभी कुछ देर पहले परिजनों में समझौता हुआ है प्रशासन के साथ बातचीत में। करीब 26 लाख रुपए जो कि चिरंजीवी व अन्य योजनाओं के तहत मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे और उसके अलावा एक सरहद का बूथ दिया जाएगा और एक परिवार में से किसी आश्रित को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी जाएगी सरकारी। सीधी सरकारी नौकरी का प्रावधान तो प्रशासन के लोगों ने कहा कि नहीं है। तो इस तरह से पहली बरसात जो कल हुई थी, पहले दिन ही 1.5 इंच बारिश हुई थी और उसमें 1.5 इंच पानी बरसा था जो मौसम विभाग ने नापा है। और उसमें ही एक पहले ही बली ले ली थी और उसके बाद से लगातार कलेक्टर समेत सभी अधिकारी दौरे पर है। मंत्री और विधायक भी लगातार ऐसे इलाकों का दौरा करके प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं। जोधपुर में आज लगातार दूसरे दिन बारिश का दौर जारी रहा है। मानसून जो पहुंच चुका है और आज भी बादल बरसे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ललित देखिए, जो दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से, प्री मॉनसून के पहले भी उनकी तरफ से कहा जाता है नालों की सफाई कर दी जाएगी और जहां जहां जल भराव की स्थिति है वहां दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अब इस पे नगर निगम की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा? ये बिल्कुल निगम की तरफ से और सब अधिकारियों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। महापौर जो जोधपुर में उत्तर और दक्षिण 2 महापौर हैं, यहाँ पर 2 नगर निगम लगते हैं, सभी लोग इस विषय पे मौन है। कुछ न कुछ कहने से बचते नजर आए। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि उनका काम तो चालू ही था। अच्छा, एक और नई एंगल सामने आया कि ये सब कुछ ठेकेदार पर डाल दिया गया है कि हमने
ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था और ये काम करने का। तो जब भी ऐसा कोई काम ठेके के अधीन होता है तो उसकी इंजीनियर या नगर निगम के अन्य अधिकारी उसका मॉनिटरिंग करते हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं। तो इस तरह से ठेकेदार के ऊपर डालकर भी ये अपनी जिम्मेदारी से नगर निगम के अधिकारी बच नहीं सकते। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ललित, जब इस तरह से जलभराव की स्थिति होती है तो कई बड़े हादसे भी होते हैं और उन हादसों की वजह से कई परिवार भी उजड़ जाते हैं, जैसे भी कई हादसों का जिक्र भी आपने किया है। क्या लग रहा है ये जो स्थिति है, ये जो जलभराव की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, ये कब तक ठीक हो पाएगा? क्योंकि अभी तो मॉनसून सीजन की शुरुआत ही है। अगर सही मायने में देखा जाए, कहा जाए तो अब ये प्रशासन के और किसी के बस की बात नहीं है। पिछले सालों में कई बार ऐसी स्थिति आई है कि बहुत ज्यादा पानी बरस जाने पर या जल भराव हो जाने पर सेना तक को बुलाया गया है। कई सारे ऐसी कॉलोनियां हैं जिसमें एक बीजेस के अंदर कॉलोनी है जहां पर एक जो भूखंड आवंटित किए गए जो प्लॉट काटे उस प्लानर ने या एक निचले एरिया में प्लॉट काट दिए और वो चारों तरफ से बंद इलाका है, तो वहां पानी जमा हो जाता है। ये शहर की बीजेस कॉलोनी की एक छोटा मोहल्ला है जिसमें सेना तक को आकर लोगों को जो घरों में फंसे हुए थे उन घर के बाहर जो है 5-6 फुट तक पानी जमा था, उनको नावों से निकालना पड़ा। ऐसी स्थितियां भी आई है। तो इन स्थितियों से अब सिर्फ लोगों को बचाया जा सकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के और जो मूलभूत जो क्या कहते हैं आधार के काम है वो तो पहले ही कर लिए जाए तो कर लिए जाए। अब तो सिर्फ बचाव के काम ही हो सकते हैं क्योंकि मानसून पहुंच चुका है और बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो अब लोगों को भुगतना ही होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ललित इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान के 20 जिलों में मॉनसून छाया हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर में कॉलोनियां डूब चुकी हैं क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ डेटा बताते हैं। पिछले 11 सालों में मॉनसून की एंट्री साल 2013 में 13 जून, 2014 में 3 जुलाई, 2015 में 24 जून और 2016 में 2 जुलाई को मॉनसून की एंट्री राजस्थान में हुई है। इसके अलावा साल 2017 में 26 जून को, 2018 में 27 जून, 2019 में और 2021 में 18 जून, 2022 में 29 जून और 2023 में 25 जून को मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। तो ये पिछले 11 सालों का डेटा आपको हम बता रहे हैं कि कब कब राजस्थान में, किस साल में, किस दिन जो मॉनसून है उसकी एंट्री हुई है। जैसे 2017, 2018, 19 और 20 का जिक्र कर ले तो 26 जून, 27 जून, 3 जुलाई और 24 जून। इसके अलावा 2021 में 18 जून को मॉनसून की जो है वो एंट्री हुई है। पिछले 11 सालों का ये रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं 2000। और अब आपको बताते हैं कि बारिश के जो आंकड़े हैं वो कितने यहाँ पर हैं। साल 2014 में वास्तविक जो बारिश हुई है वो 420.4 और सामान्य जो बारिश है वो 419 दर्ज की गई है। 2015 में 457 और जो सामान्य बारिश है वो 419। 2016 में वास्तविक बारिश 536.4 और सामान्य बारिश 419 दर्ज की गई है। और ये ज्यादा कम परसेंटेज के हिसाब से भी आपको बता रहे हैं। 2017 में 454.9 और जो सामान्य बारिश है वो 419 यानी 9% का जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। 2019 की अगर बात कर ली जाए, 2018 का आपको ये आंकड़ा दिखा देते हैं और 2019 का अगर आपको आंकड़ा दिखाएं तो आप देख सकते हैं 583.6 ये वास्तविक बारिश दर्ज हुई है और जो सामान्य बारिश है वो 415 है, यानी 41% जो है वो ज्यादा हुई है। 2020 में 449.8 और जो सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 415 यानी
8% ज्यादा हुई है। 2021 में जो वास्तविक बारिश हुई है वो 485.3 और जो सामान्य बारिश है वो 415, तो यहाँ 17% का जो इजाफा है वो देखा गया है। 2022 में 595.9 और सामान्य बारिश की अगर बात कर ली जाए तो 435.9, यहाँ पर भी 37% का इजाफा हुआ है। 2023 में 499.7 और सामान्य बारिश रिकॉर्ड हुई है 435.6, यहाँ पर भी 15% का जो इजाफा है वो देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां धौलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोरदार बारिश धौलपुर में भी हो रही है और धौलपुर के लोगों को गर्मी से निजात मिलती हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार रिमझिम बारिश का जो दौर है वो जारी है और ये तस्वीरें धौलपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ देखिए लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है क्योंकि मानसून की एंट्री हो चुकी है, बारिश हो रही है जिसका लोगों को बहुत महीनों से इंतजार था। तो वहीं ये दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं जो नगर निगम के खस्ताहाल स्थिति को भी दर्शा रही है कि किस तरह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, चाहे वो बाइक चालक हो या फिर जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। सड़कों पर पानी भर चुका है और इस वजह से लोगों ने अपने दुकानों तक जो है कि वो बंद कर दिए हैं क्योंकि उनकी दुकानों में भी पानी घुस जा रहा है जिससे उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि लबालब सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर एक तरफ लोगों को राहत मिल रही है गर्मी से, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें जोधपुर की भी अगर बात आपको जानकारी देते तो जोधपुर के पुराने शहर में बाढ़ जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। जोधपुर में भी आज तेज बारिश हुई है और शहर के त्रिपोलिया बाजार में बारिश से सड़क पर जोरदार पानी बहने लगा है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। राजल देसर में बार बार नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते कस्बे वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है लेकिन धरातल पर पूरा तंत्र फेल नजर आया। मॉनसून की पहली बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण पूरा कस्बा जलमग्न हो गया है। मजबूरन दीनदयाल स्वामी को गंदे पानी के अंदर धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक उनका धरना इसी तरह जारी रहेगा। तो बरसात ने प्रशासन की पोल खोली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां वो कई दिनों से चल रही है। मैंने नगर पालिका को बार बार पत्र लिखकर अवगत करवाया गया है कि मेरे वार्ड की हालत ख़राब है। कुछ दिन पहले 7-8 महीने पहले एक कांग्रेस नगर पालिका ने चेयरमैन ने एस्टीमेट बनाया था एक नाले का अंडरग्राउंड का, जो नॉर्थ वेद के घर से लेके और मेहंदीपुर बालाजी के धर्मशाला के पीछे तक इसकी लागत लगभग एस्टीमेट है इसका 15 लाख कुछ रुपया का। आज वो 15 लाख कुछ रुपया कोई काम नहीं है और वो यहाँ जलजरा हो रहा है पूरी तरफ से। एकदम पूरा वार्ड पानी से भरा हुआ है, नालियाँ पूरी डटी हुई है। मैंने ये साहब को नगर पालिका को कलेक्टर साहब को आज से कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया था कि मेरे वार्ड की ये हालत है। और 15 लाख रुपया का अभी एस्टीमेट बनाया था और नाला डाला था, वो सारा का सारा वेस्ट गया, इसका कोई समाधान नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी का ये मंदिर है, देखो आप, ये सबसे पुराना मंदिर बालाजी मंदिर है। यहाँ से लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। जो ठीक सामने बैठा हूँ मैं अभी, यो क्या बोल रहे हैं? ये हालत यो साहब ने, मैंने सुबह आज फोन किया था, कल भी फोन किया था, आज भी फोन किया है। यो साहब ने कहा आप काम कराओ, तो काम मैं करूँ क्या? ये काम मेरे है क्या?
ये नगर पालिका प्रशासन का काम है, टेक्निकल अधिकारी का काम है। वो आगे इनके नाले को देखे, उन पर तुरंत कार्रवाई करे और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करे।